बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में कुछ ऐसा तैयार करेंगे जो जायके के साथ साथ हाज़मे के लिए बहुत ही बेहतरीन और ताकतवर नुस्खा हो, मैदे के लिए ताकतवर तरीन नुस्खा हो। आज कैरी और टमाटर की एक ऐसी चटनी बनाएंगे कि जिसके साथ आप खाना खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, यानी अगर आप एक रोटी खाते हैं तो आप चार खा जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले एक पैन को चूल्हे के ऊपर रखेंगे, इसके नीचे फ्लेम जो है वो ऑन कर देंगे मीडियम टू लो, और इसके अंदर 2 चम्मच के करीब घी डालेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। 4 से 5 जवे जो हैं वो लहसुन के इस तरह से बारीक से काट लिए हैं, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे घी को। तब तक आप यहाँ पे देख लें कि 6 से 7 मैंने टमाटर लिए थे, ये आप साइज़ देख सकते हैं किस साइज़ के। इसके ऊपर से छिलका जो मैंने पहले ही उतार दिया है, आप इस तरह से इसके ऊपर से छिलका आपने उतार लेना है और दरमियान में से 2-2 हिस्से करके इसको आपने रख लेना है। यहाँ पे देखें थोड़ा सा घी जो है वो गर्म होने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद आपको बताते हैं करना क्या है। देखें हल्का सा यहाँ पे आपने कड़कड़ाना है लहसुन को और उसको ज़ीरे को। यहाँ पे इसको काला नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, कलर नहीं आने देना। इसके अंदर टमाटर हमने रखने हैं कुछ इस अंदाज से, यानी जो कटी हुई साइड है वो इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे, मुँह मार देने हैं टमाटर इस फ्राई पैन दे विच। इस तरह से आपने इनको रखना है तमाम टमाटरों को। इस तरह से रख देने के बाद अब आपने कुछ भी नहीं करना है, ये देखें इस तरह से करेंगे। फ्लेम इसके नीचे मज़ीद थोड़ा सा हल्का कर देंगे और इसको ऊपर से ढाँप देंगे 5 मिनट के लिए। अब देखें जी 5 मिनट के बाद इसके ऊपर से आपने जो ढक्कन है वो उतार देना है और टमाटरों की साइड को आपने इस तरीके से जो है वो चेंज कर देना है, तमाम टमाटरों की साइड को, ताकि जिस तरह से हमने इनको एक तरफ से थोड़ा सा सेका दिता है ना इन्होंने, एक तरफ से थोड़ा सा इनको हमने नरम कर लिया है, तो दूसरी तरफ से भी इसी तरह से इसको नरम करना है। तो तमाम की साइड को आपने चेंज कर देना है और उसके साथ जो आम आपने करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करना है 2 से 4 चम्मच के करीब, और इसको दोबारा से नाप देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट का वक्त यहाँ पे मज़ीद जो है वो गुजर चुका है और दूसरी तरह से भी आप ये देखें इसको अच्छे से जो है हमने सेका इन्हों दे चढ़िया। यहाँ पे टमाटर हमारे जो है वो नरम हो चुके हैं, आप ये देखें इस तरह से। तो इसी तरह से आपने चम्मच या स्पैचुला जो भी आपके पास मौजूद है उसकी मदद से, या अगर आप चाहें तो मैशर की मदद से भी आपने इस तरह से इन टमाटरों को मैश कर लेना है, अच्छी तरह इन्हों फेर देना है, तो इनकी चटनी बना देनी है। यहाँ पे इस तरह से इनको मैश करते हुए हम पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट इसी तरह से। उसके बाद इसमें अभी कुछ और भी चीज़ें शामिल होनी है, वीडियो छੱਡ के नहीं जानी, वीडियो को आखिर तक देखना है। यहाँ पर एक बात का ख्याल रहे कि आपने इसका ना बिल्कुल हलवा नहीं बनाना, यानी कि टमाटर के इस तरह के जो टुकड़े हैं वो इसके अंदर रहने चाहिए, खाने में बहुत ही ज़बरदस्त आपको ये लगेगी। अच्छा, अब मेन चीज़ जो दूसरी इसके अंदर शामिल होगी है अम्बियाँ। 2 अम्बियाँ लिया सी इस साइज़ की, छोटी अम्बियाँ, छोटी कैरी जिसको कहा जाता है, कच्चे आम होते हैं वो लिए थे 2। उनको छील के दौरी के अंदर डाल के, हावन दस्ते के अंदर डाल के अच्छी तरह से कूट लिया है। अब इनको भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर ये आपके पास मौजूद ना भी हों तो आपने करना ये है कि यहाँ पे छटाकी एक ना 50 ग्राम अचार आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, जायका तकरीबन वही आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसमें अब मसाले क्या जाने हैं वो देख लें। यहाँ पे देखें जी मसालों के अंदर बड़ी ही सिंपल चीज़ें हैं। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स कुटी हुई दड़ा मिर्च लाल, आधा चम्मच नमक है। यहाँ पर चम्मच का तीसरा हिस्सा कलवंजी है, क्योंकि अचारी इसको जो हम टच दे रहे हैं तो ये ज़रूरी है इसके अंदर डालना। और यहाँ पे चम्मच का तीसरा हिस्सा ही पिसी हुई काली मिर्च है। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको हमने मिक्स करते हुए यहाँ पे भून लेना है, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। देखें जी यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और पक गई हैं कच्चियाँ अम्बियाँ। मसाले आपको बताना ये था कि टमाटर और जो अम्बियाँ हमने इसके अंदर डाली थी वो अच्छे से पक चुकी हैं। तो पकी हुई अम्बियों से मुझे वो गाना याद आ गया। तो यहाँ पे देखें इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, वीडियो में छੱਡ के नहीं जाना। अभी इसके अंदर मेन चीज़ें जो है वो शामिल होनी है जिन्होंने जायका देना है, तो अभी इसको यहीं पर छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो सके।
देखें यहाँ पर ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो इसके अंदर जो चीज़ें शामिल करनी है, एक प्याज है छोटे साइज़ का, बिल्कुल बारीक काटना है, ऑप्शनल है, अगर डालना है डाल लें, अगर आपको पसंद है, नहीं डालना तो ना डालें। छोटा सा खीरा था, यहाँ आधा खीरा ले लें, बारीक काट के शामिल कर दें। 3 अदद हरी मिर्चें शामिल करें, बारीक बारीक आपने सब कुछ करके शामिल करना है। थोड़ा सा फ्रेश धनिया इसके अंदर, सब्ज़ धनिया, हरा धनिया इसके अंदर आपने फ्रेश जो है वो शामिल कर देना है और इसको मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से आप इसकी सिर्फ लुक देखें, देख के ही मुँह च पानी आंदा होना है। और इसका जो जायका है वो तो इतना लाजवाब है कि आप एक दफ़ा खाएंगे तो याद करेंगे कि क्या रेसिपी जो है वो आपके साथ आज शेयर की है। आजकल ये अम्बियाँ जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा आई होती हैं, तो आप इस तरह से इसको यूज़ करें। देखें, अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, आपने इसके अंदर से नमी को बिल्कुल खुश्क अच्छे से कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है। इसके अंदर जो है वो नमी या जो शोरा यानी रखना, तो आप इसको किसी भी एयर टाइट जार के अंदर डाल के फ्रिज के अंदर महफूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी अब बेहतरीन किस्म की हाजमेदार चटनी जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ पर तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं। देखें जी, आप चाहें तो इसको जार के अंदर डाल के महफूज कर लें या इस तरह से किसी डिश के अंदर निकालें। ओए होए 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 होए, इसकी आप जो है वो लुक सिर्फ चेक करें, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। इतनी ये हाज़मेदार होती है कि आप जहाँ पे एक रोटी खाते हैं, आप 3-4 रोटियाँ खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे देखें, इस तरह से डिश के अंदर निकाल के आप इसको सर्व करें चावलों के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ, बहुत ही बेहतरीन लगेगी। या आप रोटी पराठों के साथ, नाश्ते में, दोपहर में, रात में, सोते पे, लम्बे हैं, जागते हैं, जब आपका दिल करे आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर करें। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।